हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट पार्ट 3। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट। तो सबसे पहले हमें लिख के दिया गया है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो है मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डक्ट्स, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में ही कवर कर ली। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं डक्ट्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड में फॉलोइंग ऑर्डर में डक्ट्स हमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी है? एक है लेक्टिफेरस डक्ट, एक है इंटरलोब्युलर डक्ट और एक है इंट्रालोब्युलर डक्ट और उसके बाद है एल्वियोलर डक्ट। ठीक है। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो लेक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद है हमारे पास इंटरलोब्युलर और इंट्रालोब्युलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरलोब्युलर डक्ट्स, जो कि ये वाली है, सॉरी ये इंटर वाली ये रही इंटरलोब्युलर डक्ट्स। ठीक है। और ये है इंट्रालोब्युलर डक्ट्स। ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमें दी गई है डक्ट्स। यहाँ पे लिखा है इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड और यहाँ पे लिखा है लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। इसका डिफरेंस भी हमें आगे पता चल जाएगा। तो लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो लाइन होता है कॉलुमिनार एपिथेलियम से, और टर्मिनल पार्ट इनका शो करता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलुमिनार टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि मल्टीपल लेयर में सेल्स प्रेजेंट है और टॉप के जो सेल है वो है स्क्वामस वाले। ठीक है। इंटरलोब्युलर डक्ट्स ये लाइन होती है क्यूबॉइडल टू लो कॉलुमिनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्या कि जो सेल्स होंगे वो क्यूब शेप के होंगे, और कॉलुमिनार मतलब क्या कि जो कॉलम लाइक टॉल एंड स्लेंडर आपको सेल्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद है इंट्रालोब्युलर डक्ट्स। तो इंट्रालोब्युलर डक्ट्स लाइन होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू। एल्वियोलर डक्ट्स लाइन होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा के अंदर ईच ग्लैंड के अंदर 15 to 20 लोब्स आपको देखने को मिलते हैं ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। नॉन लैक्टिटेटिंग, जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिव ग्लैंड्स, ये शो करती है स्फेरिकल मासिस और कॉर्ड्स ऑफ एल्वियोलर सेल्स, जो कि हम अभी डायग्राम में देखेंगे। और लैक्टिटेटिंग एक्टिव ग्लैंड्स जो है वो शो करते हैं न्यूमरस ब्रांच डक्ट्स विथ क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई दैट आर लाइंड बाय सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अच्छे से। ठीक है। ये इनएक्टिव है, नॉन लैक्टिटेटिंग मेमोरी ग्लैंड है, और ये लैक्टिटेटिंग मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ल्यूमेंस आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ पे कम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लिख के दिया है स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ इंटरलोब्युलर, इंट्रालोब्युलर एंड इंटरलोबर कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी, इंटरलोब्युलर, इंट्रालोबर और इंटरलोबर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इसका ये स्ट्रोमा बनाता है। अभी लास्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले हमें लिख के दिया है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट आर फ्रीक्वेंटली या फिर फ्रीक्वेंट साइड ऑफ कार्सिनोमा, यानी कि कैंसर की सबसे फ्रीक्वेंट साइड कौन सी? अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं ब्रेस्ट के अंदर? ब्रेस्ट के अंदर हमें जनरली 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलती है। देखो, ये है अपर आउटर क्वाड्रेंट, ये है अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ बोला गया? इस एरिया में बोला गया, अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है। और लेफ्ट साइड का अगर ब्रेस्ट है तो उसके इधर अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो द अपर आउटर quadrants of the breast are frequent site for carcinoma. The first lymph node draining the tumor bearing area is called the sentinel node. तो सबसे पहले जो लिम्फ होता है वो किधर ड्रेन होता है? जिसके अंदर ट्यूमर होता है वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले जो लिम्फ जाता है वो जाता है सेंटिनल नोड के अंदर। तो यहाँ पे हमें दिखाई गई है सेंटिनल नोड्स। ठीक है। और अगर हमें फर्स्ट साइन मिलती है कि भाई हाँ कैंसर हुआ है, तो सेंटिनल नोड्स को हम सिंपली रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिमूव हो चुकी नोड्स दिखाई गई। आगे, इंसिजन्स ऑफ ब्रेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ कार्सिनोमा और ड्रेनेज ऑफ एब्सिस आर यूजुअली मेड रेडियली टू अवॉइड कटिंग द लेक्टिफेरस डक्ट। मतलब इस तरह से हम इंसिजन करते हैं कार्सिनोमा के ड्रेनेज के लिए। मतलब कार्सिनोमा जहाँ हुआ है, मतलब कैंसर जहाँ हुआ है, उसको निकालने के लिए इस तरह से हम कट करते हैं कि लेक्टिफेरस डक्ट को डैमेज ना हो। ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट जो है हमारे, उसको डैमेज ना हो, उस तरीके से हम कट करते हैं। कैंसर सेल्स में इन्फिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट। अब कैंसर सेल जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट को भी टच कर सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। द ब्रेस्ट देन बिकम फिक्स। तो इससे ब्रेस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट्स कैन कॉज रिट्रैक्शन और क्विकरिंग यानी कि फोल्डिंग ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे स्किन आपको फोल्ड होती हुई दिख सकती है और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है किसका, लिगामेंट का। तो यही रीज़न है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट्स एंड देन कॉन्सिक्वेंट फाइब्रोसिस कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ द नीपल, यानी कि नीपल भी आपके अंदर जा सकती है, इनसाइड फोल्डिंग आपको देखने को मिल सकती है। यही लिखा है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट एंड देयर कॉन्सिक्वेंट फाइब्रोसिस कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। तो इसी फाइब्रोसिस से क्या होता है, जो टिश्यू है ब्रेस्ट का कैसा हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल lymph vessels by cancer cells may produce edema of the skin, giving rise to an appearance like that of the skin of an orange, pure orange appearance। तो जो स्किन है वो कुछ इस तरीके की आपको दिख सकती है, प्योर ऑरेंज, ठीक है, अपीयरेंस, ये एरियोला वाला एरिया निप्पल, और इससे जो ऊपर का पार्ट है वो संतरे के छिलके जैसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको ये प्योर ऑरेंज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट अक्रॉस द मिड लाइन, कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर ब्रेस्ट। तो दोनों ब्रेस्ट क्योंकि मिड लाइन से लिम्फेटिक्स के थ्रू, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो कैंसर वहाँ पर भी स्प्रेड कर सकता है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फ वेसल विद दोज इन एब्डोमिन, एब्डोमिन के साथ भी लिम्फ वेसल कनेक्टेड है, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट में स्प्रेड टू द लीवर, लीवर तक भी कैंसर फैल सकता है। एंड कैंसर सेल्स में ड्रॉप इनटू द पेल्विस प्रोड्यूसिंग सेकेंडरीज, मतलब सेकेंडरी साइट होगी जहाँ पे जाके ये कैंसर पहुँच सकता है। तो ये इसकी मेटास्टेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी डेंजरस है। सम कैंसर सेल्स में डिपॉजिट ऑन द ओवरी एंड फॉर्म द सेकेंडरी ट्यूमर। तो ओवरी के अंदर भी ट्यूमर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं क्रूकनबर्ग्स ट्यूमर। ब्रेस्ट कैंसर में स्प्रेड थ्रू वेनस चैनल्स टू द वर्टिब्रे एंड टू द ब्रेन। अब देखो वेनस चैनल को, यानी कि वेन्स के थ्रू वो पहुंच सकता है, वर्टिब्रे को डैमेज कर सकता है, उससे ब्रेन तक भी जा सकता है। कार्सिनोमा यूजुअली अराइज फ्रॉम एपिथेलियम ऑफ लार्ज डक्ट, ठीक है, कहाँ से अराइज होता है, एपिथेलियम से अराइज होता है, लार्ज डक्ट्स के। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में। इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ द सिमेट्री ऑफ द ब्रेस्ट। तो आपको एक मिरर के सामने क्लोथ्स रिमूव करके खड़े रहना जब, और क्या देखना है आपको कि ब्रेस्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं। देखो जनरली तो ब्रेस्ट सिमेट्रिकल नहीं होते, लेकिन अगर आपको कोई अनयूजुअल चीज़ दिख रही अपीयरेंस में, ठीक है, और अगर आपके पहले से ही ऐसे नहीं थे ब्रेस्ट, तो आपको थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है ये। उसके बाद निपल्स को भी आपको चेक करना है। चेंज इन द कलर ऑफ स्किन, स्किन में क्या कुछ चेंज आया है, ये एग्जांपल दे सकते हो। रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, निपल क्या वापस अंदर की ओर पेट में जा रही है, ये एक साइन हो सकता है। डिस्चार्ज फ्रॉम निपल ऑन द स्क्वीजिंग इट, मतलब अगर आप स्क्वीज कर रहे हो निपल तो क्या कोई डिस्चार्ज हो रहा है। palpation with the palm of hand for lump to raise the arm to feel the lymph nodes in axilla। तो एक्जिला वाले एरिया में के अंदर, जो कि हमने बोला कि सेंट्रल नोड्स कहाँ होती है, इधर होती है ना, तो यहाँ पे आपको फील हो सकता है अगर कैंसर हो रहा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेमोग्राम में रिवील द कैंसरस मास। तो मेमोग्राम से आपको पता चल सकता है। मेमोग्राम का एक हमें डायग्राम भी, सॉरी फोटो भी हमें यहाँ पे दिखा गया। मेमोग्राम शोइंग कैंसरस लीजन। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज सेफ एंड क्विक मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द लीजन ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से हम तुरंत पता कर सकते हैं। रिट्रैक्टेड निपल इज अ साइन ऑफ अ ट्यूमर इन ब्रेस्ट। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि निपल अगर रिट्रैक्ट करती है तो ये भी एक साइन है ट्यूमर का। साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय पुटिंग एन इम्प्लांट इनसाइड द ग्लैंड। तो कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है, या फिर वो सोसाइटल प्रेशर से आके, या फिर खुद ही ऐसे एस्थेटिक्स के पीछे भागते हैं कि वो चाहते कि उनके जो ब्रेस्ट है वो बड़े दिखे। तो उसके लिए लोग क्या करवाते हैं, उसके लिए लोग इम्प्लांट्स डलवाते हैं, तो जिससे ब्रेस्ट की साइज बढ़ सकती है। द साइज कैन बी रिड्यूस बाय ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अब किसी के नेचुरली ही ब्रेस्ट हैवी है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंधों में दर्द होता है क्योंकि मसल्स के ऊपर लोड आता है। तो कुछ लोग अगर कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है, उनके नेक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इन जनरली वो अपने एस्थेटिक्स को लेकर परेशान है, तो वो भी लोग क्या करवाते हैं, सर्जरी के पीछे जाते हैं और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाते हैं। कैंसर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स ऑफ ऑल एजेस। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज में ही आपको ये हो सकता है, किसी भी एज की फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल ड्यू टू लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन लैक करने की वजह से ये पोस्ट मेनोपॉज, यानी कि जिनका मेनोपॉज हो चुका है।
सर्टेन एज यानी कि 45-50 के बाद आपको ये देखने को ज़्यादा मिलता है। मैसेक्टोमी इज द मेडिकल टर्म फॉर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट पार्शली और कम्प्लीटली। तो मैसेक्टोमी में क्या करता है, उसमें हम एक ब्रेस्ट को या ब्रेस्ट के कुछ पार्ट को या पूरे ही ब्रेस्ट को या फिर दोनों ही ब्रेस्ट को निकाल देते हैं। रेडिकल मैस्टेक्टोमी इज सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट अंडरलाइंग पेक्टोरल मसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ द एक्सिल। रेडिकल में हम सारी की सारी चीज़ें रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ब्रेस्ट पार्ट 3।